हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मनी क्लासेज। मैं मनभूषण गिरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मनी क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ेंगे सांख्यिकी। तो सबसे पहले क्या है सांख्यिकी? क्या है सांख्यिकी? क्या है सांख्यिकी? क्या है? तो वह विषय जिसमें आंकड़ों के संग्रह, प्रस्तुतिकरण और विश्लेषण का अध्ययन करके आंकड़े से अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकालने के संबंध में अध्ययन करना ही क्या है? सांख्यिकी है। उसके बाद है आंकड़ा, डाटा। एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए तत्वों या अंकों को जो संख्यात्मक या अन्य रूप से हो सकते हैं उसे क्या कहते हैं? आंकड़े कहते हैं। उसके बाद है यथाशक्ति यथा प्राप्त आंकड़े। क्या है? यथा प्राप्त आंकड़े। तो आंकड़े जो संज्ञानात्मक रूप से अवरोही या अवरोही किसी भी क्रम में नहीं हो, आरोही या अवरोही किसी भी क्रम में नहीं हो, उन्हें यथा प्राप्त आंकड़े कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? यथा प्राप्त आंकड़े कहते हैं। उसके बाद है प्राथमिक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े यदि आंकड़ों की संख्यात्मक का उत्तरदायित्व और अन्वेषक पर ही हो, अर्थात अन्वेषक स्वयं अपने दिमाग से एक निश्चित उद्देश्य को रखकर सूचनाओं को एकत्रित करता है, तो ऐसे आंकड़े को प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। उसके बाद गौण आंकड़े। तो यदि आंकड़ों की सत्यापन का उत्तरदायित्व अनुवंशिक पर ना हो, अर्थात जहां किसी स्रोत से उसकी सूचनाएं पहले से ही एकत्रित हो, आंकड़े प्राप्त करने को गौण आंकड़े कहते हैं। उसके बाद पांचवा है क्रमबद्ध आंकड़े। यथा प्राप्त आंकड़े जो अवरोही या आरोही क्रम में सजाना क्रमबद्ध आंकड़े कहलाता है। उसके बाद छठा है संख्याएं विश्लेषण एवं अनुमान के लिए आंकड़े विन्यस्त या वर्गीकृत रूप में दिए जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 7 है वर्गीकृत आंकड़े। तो लक्षण, समानता, गुण, विशेषता आदि के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजित आंकड़े को वर्गीकृत आंकड़े कहते हैं। विभाजित आंकड़े को क्या कहते हैं? वर्गीकृत आंकड़े कहते हैं। उसके बाद है अवर्गीकृत आंकड़े। जिस आंकड़े को अन्वेषक ज्यों का त्यों प्रस्तुत करता है उसे अवर्गीकृत आंकड़े कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अवर्गीकृत आंकड़े कहते हैं। उसके बाद है 9 में परिसर। क्या है? परिसर। तो महत्तम और न्यूनतम चर मानों के अंतर को परिसर कहते हैं। महत्तम तथा न्यूनतम के चर मानों को क्या कहते हैं? मानों के अंतर को परिसर कहते हैं। इसके बाद लेकर आ रहे हैं इसके बाद ब्रह्मवार्ता, और उसके बाद पढ़ा जाएगा सांख्यिकी 14.1। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने कमेंट कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। इसके अलावा आप लोगों को पर्याप्त चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। एक ही वीडियो में 1 से लेकर सभी क्वेश्चन कंप्लीट है, और एक्स्ट्रा वीडियो है जो 2-3 क्वेश्चन भी कंप्लीट है, तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, मैथ क्लास 10th के प्लेलिस्ट में। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मनी क्लासेज। मैं मनभूषण गिरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मनी क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ेंगे सांख्यिकी 14.1 की सभी क्वेश्चन एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है विद्यार्थी के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें से उन्होंने मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए और प्रति माध्य पौधे की संख्या ज्ञात कीजिए। कितने प्रति घर माध्य, यानी कि माध्य ज्ञात करना है। ये पौधों की संख्या हो गया, एक घरों की संख्या हो गया। माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में हम लोग दिया हुआ है पौधों की संख्या और घरों की संख्या। यहाँ तक आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा, यहाँ तक कुछ नहीं करना है कुछ। अब उसके बाद क्या कीजिएगा, लिख दीजिएगा मध्य बिंदु। क्या लिखिएगा? मध्य बिंदु। और इसको मिला दीजिए क्वेश्चन से।
क्वेश्चन में यहाँ सोया होगा तो इसको उठा दीजिएगा, खड़ा कर दीजिएगा, अपने आप हो जाएगा। उसके बाद मध्य बिंदु के बाद लिख दीजिएगा एफ आई और एक्स आई, एफ आई और एक्स आई लिख दीजिए। अब यहाँ देखिए कुछ नहीं करना, मध्य बिंदु मध्य मतलब क्या होता है, बीच, मध्य मतलब बीच होता है। तो ये दोनों के बीच के जोड़ दीजिएगा, जीरो में 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 2 आएगा। तो 2 के अधिक कितना होता है, 1 होता है। उसके बाद 2 है और 4 है, तो 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 के अधिक कितना होता है, 3 होता है, तो 3 लिख दीजिए। 6 और 4 में कितना होता है, 10 होता है, तो 10 का अधिक कितना होगा, 5 होगा, तो 5 लिख दीजिए। 8 हुआ 6 में कितना होता है, 14 हो, 14 के अधिक कितना होगा, 7 होगा, तो 7 लिख दीजिए। 10 8 18, 18 के अधिक कितना होगा, 18 के अधिक 9 होगा, तो 9 लिख दीजिए। और 10 और 12 कितना हो गया, 22, 22 के अधिक 11, और 12 और 14 कितना हो गया, 26, 26 के अधिक 13। अब देखिए एक और विधि है, जब 2 के अंतराल हो तो 0 के बाद क्या होता है, 1 होता है, 2 के बाद क्या होता है, 3 होता है, 4 के बाद क्या होता है, 5 होता है, और 6 के बाद क्या होता है, 7 होता है, 8 के बाद क्या होगा, 9 होगा, और 10 के बाद 11, और 12 के बाद 13। अब मध्य बिंदु कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसको एफ मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए, एक्स मान लीजिए। यहाँ कर रहा है एफ आई एक्स आई, एफ आई मध्य घरों की संख्या हम लोग क्या माने हैं, एफ आई, और मध्य बिंदु क्या है, एक्स आई है। अब कह रहे हैं एफ आई और एक्स आई, यहाँ क्या छुपा रहता है, गुना छुपा रहता है। तो एफ आई और एक्स आई में गुना कर दीजिए। 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर 2 में 3 से गुना कीजिएगा, 3 दूना 6, 5 एकम 5, 7 पचे 35, 9 छक 54, 11 दूना 22, तृतीया 39। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। 2 खंड भरना था, दोनों खंड भर दिए लोग। इसमें क्या बोले, मध्य बिंदु, यानी दोनों के जोड़कर आधा लिख देना है, और 2 के अंतराल है तो एक एक बढ़ा देना है, इस साइड से एक एक इस साइड बढ़ा देना है। अब देखिए एफ आई एक्स आई कहाँ है, तो इसमें और इसमें गुना करना है, इसमें गुना करना है। देखिए यहाँ आप कॉपी में गुना नहीं कीजिएगा, यहाँ समझाने के लिए दिया जा रहा है, इसको कॉपी में इस तरह नहीं कीजिएगा। अब देखिए क्या करना है, यहाँ चिन्ह खींच दीजिए, यहाँ कुछ नहीं करना आपको, और यहाँ क्या करना है, सिग्मा क्या है, एफ आई है, क्या है, एफ आई। टोटल जब ऐड कीजिएगा, टोटल जोड़िएगा तो 20 आएगा। जैसे क्वेश्चन में भी पढ़े होंगे 20 घरों की संख्या दिया था, तो यहाँ 20 आएगा। और ऐसे जोड़िए तो 1 2 कितना हो गया, 3 3 1 4 4 5 9 9 6 15 15 2 17 17 3 20, यहाँ गया। अब देखिए फिर इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ है ऊपर है एफ आई और एक्स आई, तो लिख दीजिएगा सिग्मा एफ आई और एक्स आई। अभी सबको ऐड कीजिएगा, सबको जोड़िएगा तो आ जाएगा आपका 162। क्या आ जाएगा, 162। जोड़ के देख लीजिए आएगा आपका कितना, 162। अब हमें क्वेश्चन में पढ़े थे तो ये था माध्य ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो, माध्य। तो माध्य थोड़ा सा इधर आ जाइए, थोड़ा सा इधर आइए, तो माध्य बराबर हो जाएगा आपका सिग्मा एफ आई और एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो देखिए एफ आई एक्स आई का मान कितना आया है, यहाँ 162, तो 162 लिख दिए, और सिग्मा एफ आई का मान कितना है, 20, तो 20 लिख दिए। अब देखिए 162 में 20 से भाग दीजिएगा तो आपका आएगा 8.1, क्या आएगा, 8.1। तो आपका रिजल्ट होगा 8.1, आपका आंसर होगा। देखिए एनसीईआरटी बीटीसी मैथ का A to Z कंप्लीट कराएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और 10th क्लास की सभी सब्जेक्ट चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव मिलेगा, तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 2 में है, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बटन पर विचार कीजिए। 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी की निम्नलिखित बटनों पर विचार की। दैनिक मजदूर रुपयों में यहाँ दिया हुआ है और श्रमिकों की संख्या दिया हुआ है। तो उपयुक्त विधि के प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री श्रमिकों को माध्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, माध्य, इसमें भी माध्य ज्ञात करना है, दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है दैनिक मजदूर रुपयों में और श्रमिकों की संख्या, एक किताब में दिया हुआ है, किताब में थोड़ा सोया होगा, उसको उठा दीजिएगा,
जो काट दीजिएगा। तो उसके बाद यहाँ तक आ रहे हैं, तो यहाँ तक कुछ नहीं करना, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है किताब में। तो अब उसके बाद लिख दीजिए मध्य बिंदु। क्या लिखिएगा? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु ये हो गया आपका एफ आई, और मध्य बिंदु हो जाएगा एक्स आई। समझे? उसके बाद यहाँ लिखिए एफ आई और एक्स आई, इसको मिला दीजिए, सीना कटोल काट दीजिए। अब देखिए क्या करना है। मध्य बिंदु मतलब क्या होता है, इससे पहले के क्वेश्चन में बताए थे, मध्य बिंदु मतलब बीच की संख्या। तो इसमें क्या करें, दोनों को जोड़ के आधा करना है। तो अंकित बताओ 500 में अवतिव कितना है? 520। दोनों जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 1020। 1020। अब 1020 का दिया 510। 510। देखिए इस तरह आप जोड़ के आधा कर सकते हैं, दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ के आधा कर दीजिए। और एक और चीज देखिएगा, इसमें कितना के अंतराल कर रहा है। तो देखिए इतना इजी से बना दीजिए, जोड़ने का भी जरूरत ना पड़ेगा। यहाँ जोड़ के ना बनाए हैं, अब इसके बाद जोड़ने का भी जरूरत ना होगा। क्या कीजिएगा, 500 यहाँ 10 है तो 20-20 के अंतराल आ रहा है, तो क्या कर दीजिए 530। उसके बाद 520 में 20 जोड़िए, 530 में 20 जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 550। उसके बाद 500 क्या हो जाएगा? 70। और उसके बाद क्या हो जाएगा? 590। यहाँ इतना जोड़ के आधा कीजिएगा तो सेम आएगा, और नहीं तो अंतराल आप समझ लीजिएगा, तो इतना गुना भागा जोड़ घटाव करने का जरूरत तो नहीं है। अब उसके बाद देखिए हम लोग के पास आ गया एफ आई और एक्स आई। अब इससे ये खंड को भरना है, तो दिया हुआ है एफ आई एक्स आई, तो इसमें गुना किया जाएगा, जो पहले हम बता चुके हैं और इससे पहले के क्वेश्चन में। इसमें गुना किया जाएगा, तो 510 में 12 से गुना किया जाएगा लड्डू, तो कितना आ जाएगा? 6120। 6120। 510 में 510 में 12 से जब गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 6120। तो उसके बाद से बताओ 530 में 14 से जब गुना किया जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7420। 7420। अब उसके बाद है 508। 508 में चाहे गुना कीजिएगा, 550 में 4400, तो कितना हो जाएगा? 4400। 550 में 8 से गुना कीजिएगा, 4400 हो जाएगा। चलो लड्डू, तो उसके बाद बताओ बेटा, जब 570 में कितना से गुना करोगे? 570 गुने 6, तो कितना आ जाएगा? 3420। 3420। लड्डू पेड़ा एक ही बार बता रहे हो सर 20। खुरमा जिलेबी 3420। अच्छा 3420। ज्यादा लड्डू पेड़ा हो गया ना, तो इसलिए इधर हो गया। अब लड्डू पेड़ा इतना हो गया कंप्लीट। उसके बाद देखिए क्या है, 10 है और कितना है? 590। तो देखिए जब भी आपको 10 से गुना करें तो कुछ मत करना है, इससे हम लिख दीजिए, और जब 10 से गुना करना है तो 0 बैठा दीजिए, हो गया। गुना करने का कोई जरूरत ही नहीं। अब क्या कीजिए, आप इस तरह चिन्ह खींच दीजिए। अब इसमें कुछ नहीं करना है, इसको जोड़िएगा। इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 50। देखिए ऐसे जोड़िएगा तो 50 हो जाएगा। अब कैसे, तो देखिए 12 और 14 कितना हो जाएगा? 12 14 26। 26 है 8, 34 और 6 40 है 50 आ गया 50। अब इसमें देखिए, अब यहाँ कुछ नहीं करना है, और इसको जोड़िएगा। अब इसको जोड़िएगा तो कितना होगा? इसको जोड़िएगा तो 27260। 27260। यानी आपको कहिएगा तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। समझे? तो अभी टोटल जोड़ने पर इतना आया है, तो हम लोग को क्या करना है? माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? माध्य ज्ञात करना है। टोटल जोड़िएगा तो 27,260 आया है ना। अब हम लोग को माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य के फॉर्मूला आपको मालूम होगा। माध्य बराबर क्या होता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टे क्या होता है? सिग्मा एफ आई। यही ना होता है निरंजन? तो इतना आता है आपका। तो उसके बाद इसमें क्या कीजिए, सिग्मा एफ आई एक्स आई, ये जो है आपका मान जो आया है सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान आया, देखिए यहाँ बराबर में है ऊपर, और ये जो मान है आपका सिग्मा एफ आई का आया है जो यहाँ पे है। तो इसमें 27,260 है, भागे कितना से देना है? 50 से। कितना से भागा दिया जाएगा? 50 से। 27,260 में जब 50 से भागा दीजिएगा तो कितना आएगा? 545.2। 500 यहाँ आ जाएगा 545.20। 545.20। दशमलव में क्या कहा जाता है? 20। 20 नहीं कहा जाता है, 20। 545.20।
लेकिन आपका किताब देखिएगा, किताब में तो दूसरी डिलीवरी देगा, तो उस तरह क्या कीजिएगा आप, इसका किताब का आंसर आपका होगा 545.2, इतना ही आपका छोड़ दिया होगा आंसर में। दशमलव के बाद कोई अंक का वैल्यू नहीं है, तो एक और अंक रख दिए तो वही हो गया। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 10th क्लास की सभी चैप्टर बाई चैप्टर, सभी सब्जेक्ट का चैप्टर बाई चैप्टर, या तो संस्कृत हो, हिंदी हो, उर्दू हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, मैथ का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाएगा। तो इसको आपके लिए है बहुत उपयोगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में निम्नलिखित बटन एक मोहल्ले के बच्चों का दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। मध्य जेब खर्च 18 रुपया कितना है? मध्य जेब खर्च 18 रुपया है। तो लिप्त बराबरता एफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एफ ज्ञात करना है। दैनिक जेब भरता रुपये में हो गया और बच्चों की संख्या हो गया। यहाँ पे एफ है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ तक आप तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, इससे कुछ करना नहीं है। सेम क्वेश्चन टू से क्वेश्चन उतर गया है। अब उसके बाद लिख दीजिएगा मध्य बिंदु। क्या लिखिएगा? मध्य बिंदु। अब उसके बाद चिन्ह भेज दीजिए। इसको एफ मान लीजिए, एफ आई, और इसको मान लीजिए एक्स आई। अब यहाँ लिख दीजिए एफ आई और एक्स आई। उसके बाद चिन्ह खींच दीजिए, चिन्ह कटोल खेल लीजिए। यहाँ पे चिन्ह कटोल खेल नहीं रहा है, चिन्ह खींच दीजिए। चिन्ह कटोल नहीं खेलना है, चिन्ह खींचना है। अब देखिए मध्य बिंदु मतलब क्या होता है? बीच की संख्या। 11 और 13, 11 और 13 के बीच की संख्या 24 हो, 24 का अधिक 12 हो जाएगा। और फिर देखिए 13 और 15, 13 और 15 के अधिक 13 और 15 के अधिक कितना होगा? 28 हो जाएगा। 28 के अधिक कितना होता है? 14 होता है। तो 14। अब देख लीजिए यहाँ 2-2 के अंतराल है, तो इसमें 2-2 को बढ़ा दीजिए और जोड़कर 2-2 को बढ़ा दीजिए। इस तरह भी नहीं कर सकते हैं, अब गुना भागा करने का भी ज़रूरत नहीं है। 2-2 का अंतराल है, 2-2 को बढ़ा सकते हैं। नहीं तो देखिए यहाँ देखिए 11 है तो 12 हो गया, 13 है तो 14 हो गया, उसी तरह 15 है तो क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा, 17 है तो क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा, 19 है तो क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा, 20 है तो 21 है तो 22 हो जाएगा, 23 है तो 24 हो जाएगा। लेकिन कब? तो जब 2 के अंतराल हो तभी। जब उसके बाद देखिए एफ आई और एक्स आई में चला जाएगा। तो देखिए एफ आई एक्स आई वहाँ पे गुना छुपा रहता है। एफ आई और एक्स आई में क्या होता है? गुना छुपा रहता है। अब देखिए मध्य बिंदु 12 में 7 से गुना करते 12 7 84 हो जाएगा। 14 में 6 से गुना तो 84 हो जाएगा, 14 6 84। और 16 में 9 से तो 144 हो जाएगा। 18 में 13 से जब गुना कीजिएगा तो 234 होगा। कितना होगा? 234। 20 में एफ से गुना कीजिएगा तो कहिएगा अब ला, तो इससे पहले 1-2 हिसाब बन ले, तो मैं तो ABCD नार ली है, मैं तो एफ दे दिले है। तो उससे कोनो दिक्कत ना है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्या कीजिए आप 20 में एफ से गुना कीजिएगा तो 20 एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 एफ। अब देखिए 22 में 5 से गुना कीजिएगा तो 110 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 110। 24 में 4 से गुना कीजिएगा तो 4 चौका 16 के 6 हाथ में 1, 4 दूना 8 है 1, 9 96 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ चिन्ह खींच दीजिए और चिन्ह खींचने के बाद क्या कीजिए, यहाँ कुछ नहीं करना है, इस टोटल को जोड़िएगा। टोटल जोड़िएगा तो आपका 44 प्लस एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 44 प्लस एफ। तो 44 प्लस एफ ले दीजिए। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं करना, अब यहाँ एफ है, एफ तो सिग्मा एफ आई हो जाएगा। वहाँ था एफ आई, अब यहाँ पे देखिए सिग्मा एफ आई और एक्स आई, सिग्मा एफ आई और एक्स आई। देखिए ऊपर दिया हुआ है सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो 752 क्या हो जाएगा? 752 प्लस 20 एफ। क्या हो जाएगा? 752 प्लस 20 एफ। देखिए यहाँ पे एफ दिया हुआ है तो यहाँ हो जाएगा टोटल अंक। देखिए तो अंक में ABCD का अक्षर नहीं दिया हुआ है, तो टोटल 752 हो जाएगा प्लस 20 ABCD का अंक दिया है, तो इसको अलग 20 प्लस 20 एफ आप जोड़ दीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई और एक्स आई। क्या होता है? सिग्मा एफ आई और एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई होता है, सिग्मा एफ आई होता है। अब देखिए माध्य क्वेश्चन हम इससे पहले पढ़े थे, तो क्वेश्चन था 18 दिया हुआ था, माध्य बराबर 18। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान हम लोग के पास है 752 प्लस 20 एफ। क्या है? 752 प्लस क्या है? 20 एफ बटा सिग्मा एफ आई कर है। तो बटा सिग्मा एफ आई का मान कितना है? 44 प्लस एफ। क्या है? 44 प्लस एफ है।
44 प्लस एफ। अब देखिए 18 में एफ 44 प्लस एफ से गुना किया जाएगा, तो 18 44 प्लस एफ बराबर 752 प्लस 20 एफ। क्या हो जाएगा? 752 प्लस 20 एफ। अब देखिए 44 में 18 से जब गुना कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 792। क्या आ जाएगा? 792। 792 और एफ में 18 से गुना कीजिएगा तो 18 एफ हो जाएगा। 18 एफ बराबर 752 प्लस 20 एफ। क्या हो जाएगा? 20 एफ। यहाँ 20 एफ है। क्या है? 20 एफ है जो ऊपर दिया हुआ है। अब देखिए जात एक जगह की जगह एफ एफ है, तो गिरीपुरी वाला जात नहीं, गिरीपुरी वाला जात नहीं। देखिए 20 एफ दिया है, 18 एफ दिया है, तो इसको एक जगह लिखेंगे। 20 एफ और 18 एफ, तो यहाँ पे लिखिएगा 20 एफ माइनस 18 एफ, क्योंकि प्लस दिया हुआ है तो 18 एफ हो जाएगा। और 92 माइनस कितना हो जाएगा? यहाँ प्लस दिया है तो माइनस हो गया 752। क्या हो जाएगा? 752। अब देखिए 18 में से 20 में से 18 जाएगा तो 2f हो जाएगा। अब बराबर 792 में से 752 गया, 2 में से 2 गया तो अब 2 में से 2 जाएगा तो 0, 9 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और 7 से 7 गया तो 0 हो ही जाएगा। अब देखिए 2f बराबर क्या हो गया? अब 40, तो f बराबर 40/2, 20 दूना क्या होता है? 40 होता है, तो f बराबर आपका हो गया 40। f बराबर क्या हो गया? 40। देखिए यहाँ कंप्लीट हो गया आपका रिजल्ट है। तो इस तरह आपको 10th क्लास की सभी चैप्टर बाई चैप्टर, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, क्वेश्चन नंबर 4 में कर रहा है किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं को जांच की गई। उसके हृदय संपंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करने के लिए नीचे दर्शाया गया है, संक्षिप्त रूप में लिखी गई है। एक उपयुक्त विधि द्वारा चुनते हुए महिलाओं के हृदय संपंदन की प्रति मिनट माद संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? इसमें भी माद ज्ञात करना है। हृदय संपद की प्रति मिनट संख्या हो गया और यह महिलाओं की संख्या हो गया। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ तक हम लोग क्वेश्चन पढ़े। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है हृदय स्पंदनों की गति की मिनट संख्या, यहाँ दिया हुआ है महिलाओं की संख्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन से वैसा ही रख दीजिए। यहाँ पे आप आंसर बराबरता भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? बराबरता। इसको सिर्फ एफ भी लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ महिलाओं की संख्या भी लिख सकते हैं। उसके बाद लिख दीजिए मध्य बिंदु। क्या लिख दीजिएगा? मध्य बिंदु क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। आई एफ आई हो गया, ये एक्स आई हो जाएगा। उसके बाद लिख दीजिए एफ आई और एक्स आई। क्या लिख दीजिएगा? एफ आई और एक्स आई, और इस तरह लिख दीजिए और चिन्ह कर दीजिए। चिन्ह करते हो खेल। अब देखिए क्या कीजिएगा, मध्य बिंदु मतलब बीच की संख्या। तो इसके और इसके कितने बीच के कितना हुआ? तो 65 और 68। कितना है? 65 और 68। तो इस दोनों को जोड़िएगा तो 68 और 65 जोड़िएगा तो 8 5 कितना होगा? 13 का 3 हाथ में 1, 6 गुना 12 13, 100 कितना हो जाएगा? 33। तो 133 के जब आधा कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 66.5। कितना आ जाएगा? 66.5। क्या करना है? दोनों को जोड़ देना है, जोड़ के आएगा जितना में उतना से आधा कर देना है या 2 से भाग दे देना है। फिर उसी तरफ है 68 और 71। क्या है? 68 और 71। इसको प्लस कीजिएगा तो 8 1 9 आई 6 और 7, 6 तो 12 कितना हो जाएगा? 13। तब जब इसमें 2 से भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 69.5। 69.5। इसी तरह आप दोनों को जोड़ के आधा आधा करके और 2 से भागा दे सकते हैं। और इस तरह भी ना गुना भागा करने का मन ना करें तो देखिए कितना सिंपल है। इधर देख लीजिए कितना के अंतराल है? 3 के अंतराल है। तो अब क्या कीजिए? 3 बढ़ा दीजिए। ध्यान देखिए 6 है तो कितना हो गया? 9 हो गया है। फिर 3 बढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा? 72.5। और 72 उसके बाद फिर 3 बढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा? 75.5। फिर 3 बढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा? 78.5। फिर 3 बढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा? 81.5। फिर 3 बढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा? 84.5। 3 बढ़ा दीजिए। अगर
अब देखिए इतना आप कर सके, और इस तरह भी नहीं आ रहा है। देखिए एक और विधि बता रहे हैं। देखिए 65 है तो कितना हो गया 66, 68 है तो कितना हो गया 69, 71 है तो क्या हो गया 72, और 74 है तो क्या हो गया 75, 77 है कि क्या हो गया 78, 80 है तो क्या हो गया 81, और 83 है तो कितना हो जाएगा 84, और 0.55 लिख लीजिए। 3-4 विधि से आपको माध्य निकालना बता दिए, 3-4 विधि से बता दिए। अब देखिए एक खंड भर गया, अब दूसरा खंड भरेंगे। तो इसमें क्या कर रहा है, एफ आई और एक्स आई, इस यहाँ पे गुना छुपा रहता है, तो एफ आई और एक्स आई में गुना कर दीजिए। क्या कीजिएगा, इसमें इसमें गुना कीजिएगा। तो 66.5 में, जब 66.5 में 2 से गुना कीजिएगा, दशमलव देख के डरिए नहीं, देखिए कितना ईजी है। 66.5 गुने कितना हो जाएगा 2, तो 2, 66.5 गुने क्या हो गया 2, तो 5 गुना 10 के 0 हाथ में 1, 6 गुना 12 कितना हो जाएगा 13, और फिर 6 गुना 12 13 कितना हो गया। तो देखिए यहाँ दशमलव एक, यहाँ पे दशमलव है तो यहाँ दशमलव, कितना हो गया 133, 133। उसी तरह आप सबको गुना कीजिएगा। तो अब आप लोग खुद से भी गुना कर लीजिएगा। 69.5 में 4 से जब गुना कीजिएगा अंकित, तो कितना आएगा 278। 278। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब देखिए दशमलव का भी गुना हो तो डर नहीं लगेगा। 278। अब देखिए 72.5 में 3 से गुना कीजिएगा निरंजन, तो कितना आएगा 217.5। वाह वाह, 217.5। उसके बाद देखिए फिर है 75.5। 75.5 में राजा गुना कीजिएगा कितना से 8 से, तो कितना आएगा 604। 604। अब देखिए 78.5 है में 7 से जब गुना कीजिएगा तो कितना आएगा निरंजन 549.5। 549.5। अब देखिए फिर 81 है तो 81.5, 81.5 में 4 से जब गुना कीजिएगा तो कितना आएगा निरंजन 326। 326। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, 326। अब बताइए अंकित 84.5 में जब 2 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 179। 179। सब गलत है, सब नहीं। देखिए अब 84.5 में 2 से गुना होगा तो 169 में कुछ नहीं होगा। अब देखिए इसको इस तरह लिख लीजिए। अब यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, अब इसको टोटल जोड़िएगा। उससे क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे तो उसमें दिया हुआ था 30 महिलाएं, और ये जोड़िएगा तो भी 30 महिलाएं आ जाए, 30 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 30। तो ये हो गया सिग्मा एफ आई बराबर कितना हो गया 30। यहाँ देख लीजिए 30 टोटल जोड़िएगा तो आपका 30 आ जाएगा। फिर इसको कुछ नहीं करना। अब यहाँ लिखिएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई। क्या है सिग्मा एफ आई एक्स आई, टोटल जोड़िएगा तो आएगा 2277। क्या आएगा 2277। अब देखिए मास का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई और एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो देखिए 2277 टोटल जोड़ा गया है, तो 2200 कितना आया है 77। ये टोटल जोड़ने का ऊपर रिजल्ट आया है 2277। इधर जोड़े हैं तो कितना आया है 30 आया है, 30 आया है। तो इसको जब कटाइएगा तो कितना मरतबे कट जाएगा 75.9 मरतबे। कितना मरतबे कटेगा 75.9 मरतबे। देखिए इससे पहले पर्याप्ता चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और एक ही वीडियो में आपका पर्याप्ता कंप्लीट कर दिए हैं। तो इसी तरह मैथ क्लास 10 के मैथ के सभी क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन आपको सॉल्व किया जाएगा। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। उसके बाद 5 में है किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेताओं पेटियों के रखे आम बेच रहे थे और इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों की बटन निम्नलिखित है। आमों की संख्या हो गया और पेटियों की संख्या हो गया। एक पेटी में रखे आमों की माध्य ज्ञात की संख्या ज्ञात कीजिए। माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। अपने माध्य ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया ये भी किया जाता है। आपने माध्य विधि के किस ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे तो ये दिया हुआ है था, तो इसमें कुछ नहीं करना है। सेम क्वेश्चन है, आमों की संख्या पेटियों की संख्या दिया हुआ था, बस यहाँ सोया हुआ था, इसको खड़ा कर दिया गया। अब इसमें क्या कर दीजिएगा मध्य बिंदु लिखिएगा, मध्य बिंदु यहाँ उसे ऐड कर दीजिए। क्या ऐड कर दीजिए मध्य बिंदु, और यहाँ एफ आई और एक्स आई, क्या एफ आई और एक्स आई, यहाँ पे इसको मिला दीजिए।
यहाँ कटोर कर दीजिए, यहाँ से यहाँ तक। हाँ, अब इसको आप मान लीजिए एफ आई और इसको मान लीजिए एक साइड। क्या हो गया? एफ आई और एक साइड। सबसे पहले मध्य बिंदु निकाला जाएगा। मध्य बिंदु निकालने के लिए दोनों को ऐड करके आधा किया जाता है। इससे 50 और क्या है 52 है। तो 50 52 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 102। 102 के अधिक कितना होता है? 51 होता है। तो 51 लिख लीजिएगा। इस तरह जोड़ जोड़ के आधा कीजिएगा, समझे? और अब देखिए दोनों को जोड़ के आधा कर दिए हैं तो 51 आ गया। और उस तरह भी जोड़ के आधा करने नहीं आ रहा है तो देख लीजिए, यहाँ 50 है तो 51 हो गया, 53 है तो क्या हो जाएगा? 54 हो जाएगा, 56 है तो यह क्या हो जाएगा? 57 हो जाएगा, यहाँ 59 है तो क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा, और यहाँ 62 है तो क्या हो जाएगा? 63 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? एक एक अंक बढ़ाते चलिए, एक एक अंक क्या कीजिएगा? बढ़ाते चलिए। उसके बाद अब कुछ नहीं करना है आपको। कह रहा है सिग्मा एफ आई एक्स है, इसमें क्या छुपा है? गुना छुपा हुआ है। तो इसमें और इसमें गुना कर दीजिए। 51 में कितना से गुना कीजिएगा? 15 से। 51 में जब 15 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा निरंजन? 765। 765। 765 गुना कीजिए तो गुना सिंपल है, इतना तो आ जाएगा। अब फिर है 110 में 54 से जब गुना कीजिएगा तो बराबर में कितना आएगा अंकित? 59 59 40। अब देखिए 135 में फिर गुना कीजिएगा कितना से? वो 57 से। 135 में जब 57 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा निरंजन? 76 95। 76 95 95 76 95 यानी 7695। अब 115 में 60 से जब गुना करोगे राजा तो कितना आएगा? 115 में 60 6900 6900। 115 में 60 से जब गुना करोगे 6900। अब देखिए 25 में 63 से गुना करोगे लड्डू, और 63 में 25 से जब गुना करोगे लड्डू तो कितना आएगा? 1575 1575। लड्डू पेड़ा दोनों एक ही बार बता रहे हैं, 1575। अब क्या कीजिए, यहाँ इसको चिन्ह खींच दीजिए और इसको कुछ नहीं करना है, ये दोनों को ऐड कीजिएगा, इस सब को ऐड कीजिएगा, सब जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 400 400। 400 इसको कुछ नहीं करना। अब देखिए अब यहाँ से लिख दीजिए सिग्मा एफ आई बराबर 400, और ये सिग्मा एफ आई और एक साइड इसको जोड़िएगा, सब जोड़िएगा तो कितना आएगा आपका? 22875 22875 जोड़ लीजिए, जोड़िएगा तो कितना आएगा? 22875। तो माध्य बराबर अब लिखा जाएगा माध्य बराबर सिग्मा एफ आई और एक साइड बटे सिग्मा एफ आई बराबर 22875 बटे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 400 है तो 400। अब इसमें 22875 में जब 400 से भागा दीजिएगा तो आपका रिजल्ट आएगा 57.19 57.1875। समझे? देखिए क्वेश्चन देखिएगा तो इतना आंसर किताब में नहीं दिया होगा, आपका किताब का आंसर होगा 57.19। 57.19। देखिए टोटल जो है 8 है तो उसको क्या कर दिया है? 9 बना दिया है। यही आपका आंसर होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और एक और प्ले लिस्ट बना हुआ है मैथ का जिसमें सभी आपको मिलेगा मैथ, तो वहाँ से प्ले लिस्ट में जाकर आप देख लेना बिल्कुल ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 6 में कर रहा है निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों को में भोजन पर दैनिक व्यय दर्शाता है। दैनिक व्यय हो गया और रुपयों में, दैनिक व्यय रुपयों में, और परिवारों की संख्या हो गया। उसके बाद है एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? इसमें भी माध्य व्यय ज्ञात करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ तक हम लोग क्वेश्चन में पढ़ लिए। क्वेश्चन यहाँ कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन दिया हुआ है जिससे क्वेश्चन उतार देना है। यहाँ वार्ता भी लिख सकते हैं या फिर क्या लिख सकते हैं? एफ भी लिख सकते हैं। अब क्या लिखिएगा? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु देखिए इससे पहले 1 से लेकर 5 तक कंप्लीट हो चुका है और उससे पहले पर्याप्ता कंप्लीट हो चुका है। तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, डेली मैथ का वीडियो मिलते रहेगा, पूरा कंप्लीट कराएंगे एनसीईआरटी। तो देखिए और उसके बाद ये एफ आई हो गया, ये एक्स आई हो गया। अब लिखा जाएगा एफ आई और एक्स आई। अब जो शुरू से आप लोग वीडियो मेरा फॉलो कर रहे होंगे तो ये अपने आप आपको आ जाएगा बनाने। तो देख लेते हैं इसको। मध्य बिंदु करा, मध्य बिंदु मतलब क्या है? इससे पहले के वीडियो में हम समझा चुके थे। 100 और 150 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 250। 250 का दिया कितना हो जाएगा? 125। कितना हो जाएगा? 125।
25। अब देखिए ये जोड़ भी सकते हैं, नहीं तो देख लीजिए इसमें कितना के अंतराल बढ़ रहा है, कितना के अंतराल पर है उधर इतना ही बढ़ाते चलिए। अब 125, अब दूसरा बताऊंगी 150 और 2 सब जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा 350। 350 का दिया कितना हो जाएगा 175। 175। देखिए यहाँ कितना के अंतराल हो रहा है 50 का अंतराल हो रहा है, तो आप जोड़ के आधा कीजिए, नहीं तो 50 50 50 बढ़ाते चलिए। चलिए बढ़ा दिए तो 150 हो गया, 25 हो गया अंकित, उसके बाद 135 हो गया, 75 हो गया, उसके बाद फिर कितना होगा अंकित 225। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही 225। उसके बाद सही 200 बताओ, सही बताओ इसका फिर आधा 50 अगर बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 275। 75। बिल्कुल सही। और फिर इसमें 50 जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 325। 325। 50 50 जोड़ देना है, सिर्फ बढ़ा देना है, नहीं तो इन दोनों को जोड़ के आधा करना है। यहाँ तक कंप्लीट। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं करना है, एफ आई और एक साइड करा है, यहाँ एफ आई और एक साइड, इसमें क्या छुपा रहता है गुना छुपा रहता है, तो इसमें क्या करना है गुना करना है, इसमें क्या करना है गुना करना है। जैसे 125 में क्या करना है 4 से, एक दो को हम गुना करते हैं, उसके बाद आप लोग सब पूछेंगे, आप लोग बताइएगा। 125 में जब 4 से गुना करते हैं तो 5 चौका कितना होता है 20 के 0 हाथ में 4, 4 दूना क्या हो गया 8 दू कितना हो गया 10 के 0 हाथ में 1, और फिर 4 एकम 4 1 5 कितना हो जाएगा 525। 125 चौका कितना हो जाएगा 500। अब बताओ सर 175 में 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 875। बिल्कुल सही 875। अब देखिए 225 में फिर 12 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 2700। 2700। और 275 में फिर 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 550। 550 यानी 550। तो देखिए 325 में फिर कितना से गुना करेंगे 2 से तो कितना आएगा 650। 650 यानी 650। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ चिन्हा खींच दीजिए और इसको कुछ नहीं कीजिए, टीवी की रिमोट की मतलब नहीं, इसको कुछ नहीं करना और इसको ऐड कर देना। टोटल जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 25 आएगा। टोटल जोड़िएगा तो 25 आएगा। तो सिग्मा एफ आई, देखिए एफ आई है तो सिग्मा एफ आई बराबर कितना हो गया 25। इसको आप कुछ नहीं करना है, इसको लिख दीजिए सिग्मा एफ आई एक्स आई है तो सिग्मा एफ आई और एक्स आई टोटल जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 5275। 5275 टोटल जोड़िएगा तो 5275। अब माध्य बराबर सूत्र होता है, माध्य बराबर सिग्मा एफ आई और एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना आया 5275 यानी 5275 और बटे कितना आया है 25। इसको कटाइएगा तो कितना मतलब 211। इसको 211 आगे आपका आंसर आ गया। देखिए आपको समझ में आ गया। पर सबसे शुरू में एक क्वेश्चन नंबर 1 से अगर कंप्लीट किए होंगे पढ़े होंगे तो अपने आप ऊपर जाता अपने आप साइंटिफिक समझ में आने लगेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दे रहा है वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्ले में आंकड़ित एकत्रित किए गए हैं। नीचे दिए प्रस्तुत किया गया है। SO2 की सांद्रता दिया हुआ है और अब ब्रह्मांडता दिया हुआ है। तो वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? माध्य ज्ञात करना है। तो चलिए आंसर की तरफ चलें। तो यहाँ तक तो हम लोग क्वेश्चन में पढ़ लिए, इसमें कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे लिख दीजिए मध्य बिंदु। क्या लिखिएगा? मध्य बिंदु। 14.1 के क्वेश्चन नंबर 7 है। इससे पहले की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं, 1 से लेकर 6 तक। उससे पहले पर्याप्ता भी कंप्लीट हो चुका है और एक ही वीडियो में पूरा पर्याप्ता कंप्लीट हो चुका है, तो वहाँ से देख लीजिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सभी A to Z सब्जेक्ट का A to Z क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ देखिए मध्य बिंदु का है तो दशमलव दे दिया है, तो कहिएगा इसे दशमलव है, इधर दूसरे दे दिया है, लेकिन देखिए कितना इजी तरीका से समझते हैं। मध्य बिंदु सबसे पहले 0.00 फिर दिया है -0.004। तो आप इससे पहले की वीडियो आप लोग देखे होंगे तो मध्य बिंदु आपको निकालने बहुत अच्छा से आ गया होगा। अगर नहीं देखें तो वीडियो देख लीजिएगा, मध्य बिंदु अपने आप निकालने आ जाएगा। अगर नहीं पहली बार देख रहे हैं तो देखिए कितना इजी है। दशमलव में भी है तो कोई दिक्कत नहीं। 0.00 है तो इसका मध्य बिंदु क्या हो जाएगा 0.02, क्योंकि 4 का दिया कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए 0.004 और 0.00 कितना है 8 है। तो ये दोनों को जोड़िएगा तो 8 को और 4 को कितना होता है 12 होता है। तो 0.0 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर देखिए 8 है और कितना है 12 है,
तो कितना है 8 12 कितना हो जाएगा 10 20 हो जाएगा 20 के का अधिक हो जाएगा 10 तो 0.10 फिर है 12 और 16 तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा तो 0.14 और एक और चीज देखिएगा आप इधर ध्यान दीजिएगा तो 4 बढ़ रहा है कितना बढ़ रहा है 4 बढ़ रहा है तो इसको आप जोड़ घटाव गुना भागा करने का भी जरूरत नहीं है ताकि 4 बढ़ा दीजिए 2 था तो 4 जोड़ दिए तो 6 हो गया 6 जोड़ दिए तो कितना 4 फिर जोड़ दिए तो 10 हो गया फिर 4 जोड़ दिए तो कितना हो गया 14 हो गया तो फिर कितना जोड़ दिया अगर 4 जोड़ दिया जाए तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा सॉरी 18 हो जाएगा 18 हो जाएगा फिर 4 जोड़ा जाएगा तो 18 या 4 कितना हो जाएगा 22 तो 0.22 आंसर हो जाएगा तो मध्य बिंदु आप इस तरह भी जोड़ लिख सकते हैं देखना है कितना के अंतराल है उतना बढ़ा देना है नहीं तो दोनों के जोड़ के आधा कर देना है अब ये आपका हो गया एफ आई और ये हो गया एक्स आई अब होगा एफ आई और एक्स आई क्या लिखेगा एफ आई और एक्स आई एफ आई और एक्स आई तो अब देखिए क्या करना है इसमें गुना करना है यहाँ देखिए एफ आई और एक्स आई दिया है और यहाँ दिया है एफ आई और एक्स आई यहाँ इसमें क्या छुपा रहता है गुना छुपा रहता है तो देखिए दशमलव का गुना है तो इससे डरिएगा नहीं तो दशमलव का गुना होगा कोई दिक्कत नहीं 4 में कितना गुना करना है 0.02 से तो 0 के 0 लिख दीजिए फिर 0 4 गुना क्या हो जाता है 8 हो जाता है तो यहाँ 8 लिख दीजिए कितना है जी दशमलव का भी गुना करने का कोई खास झंझट नहीं है अब देखिए फिर 0.96 कितना होता है 54 होता है तो यहाँ 5 0.54 लिख दीजिए फिर 9 में 0.10 से गुना कीजिएगा 0.10 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा 10 नंबर कितना हो जाएगा 90 होगा तो 0.90 फिर देखिए 0.14 में 1 4 में 2 से गुना कीजिएगा तो 0.28 हो जाएगा देखिए दशमलव के बाद जो अंक रहता है वो डायरेक्ट 14 10 6 इस तरह नहीं कर सकते अंक एक अंक कहा जाता है जैसे 1 4 कहा जाएगा 1 18 कहा जाएगा 2 2 कहा जाएगा इतना तो आपको मालूम ही होगा अब देखिए फिर 4 में इतना 18 से 1.8 से गुना करना तो 0 के 0 हो गया अब देखिए 18 के चौका कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0.72 और 0. अब देखिए 22 है तो 22 गुना क्या होता है 44 होता है तो 0.244 आपका यहाँ आ जाएगा अब इसमें कुछ नहीं करना है अब देखिए इसमें कुछ नहीं करना है यहाँ आप इस तरह खींच दीजिए और इसको कुछ नहीं करना इसको कुछ नहीं करना है इसको जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 30 जैसे क्वेश्चन में हम लोग पढ़े थे तो 30 मोहल्ले दिया था कितना मोहल्ले दिया था 30 तो यहाँ आपका अपने यहाँ जोड़ने पर कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा यहाँ आपको कुछ नहीं करना और ये टोटल जोड़िएगा तो आ जाएगा आपका 2.96 कितना आ जाएगा 2.96 तो देखिए ये सिग्मा एफ आई बराबर कितना हो गया 30 हो गया सिग्मा एफ आई और एक्स आई बराबर क्या हो गया 2.96 देखिए माध्य का सूत्र होता है माध्य बराबर सिग्मा एफ आई बटे सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे क्या होता है सिग्मा एफ आई अब देखिए अब हम लोग सिग्मा एफ आई और एक्स आई का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2.96 बट्टा में कितना है 30 है अब इसको भागा आप दीजिएगा 2.96 में 30 से जब भागा दीजिएगा तो आपका आ गया 0.009866666 यानी 10 थ्रू 6 आएगा लेकिन आपका किताब में इतना रियल आंसर इतना हो जाएगा लेकिन किताब में आपका आंसर नहीं दिया होगा क्या आंसर दिया होगा किताब में आपका 0.099 यही दिया होगा 0.099 देखिए क्या है 0 के 0 हो गया 0 के 0 हो गया 9 के 9 हो गया अब 9 के 8 है 6 6 6 10 को 6 दिया है तो इसी को क्या पूरा दिया है 9 पूरा दिया वही आपका किताब का आंसर यहाँ ये होगा। उसके बाद सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है किसी कक्षा अध्यापक ने पूरे सत्र के लिए अपने कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति के निम्नलिखित रिकॉर्ड में आंकड़े की निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात करना है एक विद्यार्थी कितने दिन अनुपस्थित रहा उनका क्या ज्ञात करना है माध्य ज्ञात करना है यह दिनों की संख्या हो गया यह हो गया विद्यार्थियों की संख्या। चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ तक किताब में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 जो हम लोग पढ़े थे सब किताब में दिया हुआ है। आगे हम लोग लिख लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं, मध्य बिंदु। क्या लिखिएगा? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु ये आपका एक्स आई हो जाएगा और ये आई हो जाएगा एक्स, एफ आई हो गया, एक्स आई हो गया। अब इसको चिन्ह लिख दीजिए और एक्स एफ आई और एक्स आई। क्या लिखिएगा? एफ आई और एक्स आई। और इसको चिन्ह कटआउट कर देना। अब इसमें क्या है, आज मेरे पहले से वीडियो देखे होंगे तो आपको आ ही हो गया मध्य बिंदु निकालना। मध्य बिंदु 3-4 तरीके से हम बता चुके हैं और इसमें कुछ अलग है। देखिए 0 और 6 है तो 6 के अधिक कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा तो 3 लिख दीजिए। फिर 10 और 6 है कितना? 16 के अधिक कितना हो जाएगा? 8 गुना क्या होता है? 16 होता है तो 8 लिख दीजिए। फिर 10 और 14 है कितना हो जाएगा? 10 14 24 के अधिक कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा तो 12 लिख दीजिए। फिर यहाँ 20 और 14 आपका हो जाएगा 34 का अधिक कितना हो जाएगा? 17 गुना क्या होता है? 34 होता है तो 34 लिख दीजिए। अब देखिए फिर 28 और 20 है, 28 और 20 है, 28 और 20 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। अब देखिए इसका अधिक कितना? 8 के लिए 4 और 2 के लिए 4 के लिए 2, 24 हो जाएगा। फिर है 38 और 28 है, 38 और 28 देखिए 8 और 16 के 6 हाथ में 1, 3 2 5 1 6 कितना हो गया? 66 का दिया कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा तो यहाँ 33 लिख दीजिए। फिर देखिए 38 और 40 है, क्या है? 38 और 40 तो ये आपका हो जाएगा 78 के दिया कितना हो जाएगा निरंजन? 39। तो इतना तो आपको कंप्लीट हो गया। अब देखिए अब इसमें करना है एफ आई और एक्स आई, तो इसमें कुछ नहीं करना है, गुना कर देना है। गुना तो आप लोग को आता ही होगा। 11 जैसे 11 में 3 है तो 11 में कितना हो जाएगा? 33। देखिए इसमें गुना करना तो एक दो गुना कर लेना, उसके बाद पूछेंगे तो आप लोग बताइएगा। 11 में 3 से गुना कर दिया 33 आ गया। फिर देखिए 8 में 10 से गुना करने पर कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। अब 12 सत्ते तो 12 सत्ते कितना होता है? 84 होता है तो 84 लिख दीजिए। अब देखिए 14 चौका है तो कितना हो जाएगा सर? 17 चौका है, 17 चौका कितना हो जाएगा सर? 68। तो यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा? 68। अब देखिए 24 में 4 से जब गुना कीजिएगा तो 4 चौका कितना होता है? 16 के 6 हाथ में 4 दूना 8 है 96। फिर 33 में 3 से गुना करोगे कितना हो जाएगा? 3 3 9 यानी 99। और 39 में 1 से गुना करोगे कितना हो जाएगा? 39 के 39। और देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, यू वाला सेम इस तरह चिन्ह पा दीजिए और इसमें पहले वाला को कुछ नहीं करना है। तो इसको टोटल जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 40 आ जाएगा। इससे हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे तो उसमें दिया था 40 और यहाँ टोटल कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। और एफ इसको देखिए यहाँ एफ है तो सिग्मा एफ आई बराबर कितना हो गया? 40। अब इसमें भी कुछ नहीं करना है, इसको छोड़ देना और यहाँ टोटल जोड़िएगा तो सिग्मा एफ आई और एक्स आई बराबर कितना आ जाएगा? सिग्मा एफ आई और एक्स आई बराबर कितना? 499। टोटल आ जाएगा आपका 499। अब इसका सूत्र होता है माध्य बराबर सिग्मा एफ आई और एक्स आई। क्या हो जाएगा? सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना आया है? 499 और सिग्मा एफ का मान कितना आया है? 40 आया है। तो इसको अब जब भागा दीजिएगा तो 12.475 हो जाएगा। अब जो किताब का आंसर होगा आपका इतना नहीं होगा, 12.48 होगा। 4 कितना होगा? 8 होगा। देखिए 4 के बाद यहाँ 7 5 है तो इसको डायरेक्ट 8 बना दिया गया है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट 14.1 का क्वेश्चन नंबर 9 का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 में करें निम्नलिखित सारणी के 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाता है। मार्ग साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। मार्ग साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। 35 नगरों की साक्षरता दर, यह साक्षरता दर है और यह नगरों की संख्या है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ तक क्वेश्चन में हम लोग पढ़े थे साक्षरता दर और नगरों की संख्या, यहाँ तक क्वेश्चन में पढ़े थे। इसके अलावा देखिए मैथ, साइंस और सोशल साइंस, संस्कृत सभी सब्जेक्ट का प्ले लिस्ट बना है, वहाँ से जाकर देख लीजिए। नहीं तो एग्जाम में करने लगी जो भगवान बचाओ तीनों से, मैथ, साइंस और संस्कृतों से, ये इसी तीनों में से लेकर आप फेल होता है। तो इस सब्जेक्ट पर ध्यान रखिएगा। अब देखिए
इसमें कुछ नहीं करना है, साक्षात्कार दर दिया हुआ है, नंबरों की संख्या दिया है, इसको एफ मान लीजिए और इसको क्या लिखिएगा, मध्य बिंदु। ये आपका हो जाएगा एक्स आई, इसको एफ आई और इसको एक्स आई लिख दीजिएगा और यहाँ चिन्ह कटोर खींच दीजिए। आप लिख दीजिए एफ आई एक्स आई, क्या लिखिएगा, एफ आई और एक्स आई, एफ आई और एक्स आई। देखिए मध्य बिंदु हम मेरा पहले के वीडियो देखे होंगे तो स्पष्ट आपको आ ही गया होगा मध्य बिंदु निकालने, और क्योंकि बहुत तरीके से मध्य बिंदु हम बता चुके हैं। तो एक बार और देख लीजिए मध्य बिंदु क्या है, 45 और 55 है, 45 55 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 100। 100 के अधिक 2 से आधा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 50। आपका मध्य बिंदु कितना आ गया, 50। फिर जोड़िएगा 55 और 65, 55 65 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 120। 120 का आधा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो इस तरह जोड़ के आप आधा कर करके लिख सकते हैं। नहीं तो एक और विधि देखिए, देख लीजिए कितना के अंतराल हो रहा है। 50 है तो 60 हो गया, तो 60 है तो क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 70 है तो क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 80 है तो क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। बस 10-10 का अंतराल है, 10-10 बढ़ा देना, इसमें कुछ नहीं करने का जरूरत ही नहीं है आपको। उसके बाद अब क्या करना है, कह रहा है एफ सिग्मा, यहाँ कर रहा है एफ आई और एक्स आई, तो एफ यहाँ है और एक्स ई है, तो इसमें गुना कर दीजिएगा। किसमें गुना कीजिएगा, 50 में 3 से, तो 50 में जब 3 से गुना कीजिएगा, 50 में 3 से गुना कीजिएगा तो इतना तो आपको मालूम ही होगा, कितना हो जाएगा, 150 हो गया। 5 है 15 और 0 है तो 0। अब देखिए 60 में 10 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 60 है तो 60 है, 10 से जब गुना किया जाता है तो कुछ नहीं कीजिए, सिर्फ एक 0 बैठा दीजिए। अगर 100 से गुना हो तो एक और 0 बैठा दीजिए, ज़्यादा गुना करने की जरूरत ना हो। अब देखिए 70 में 11 से गुना करना हो तो शायद आएगा 770। देख लीजिए 70 में अगर 11 से गुना हुआ तो 0 के 0 यहाँ 770, कहते 770 तो 770 हो गया। अब देखिए 80 में 8 से गुना किया जाए तो 8 हटाएं क्या होता है, 64। 0 है तो 0 कर दीजिए। फिर 90 में 3 से गुना किया तो 9 का कितना होता है, 27, और 0 है तो क्या कर दीजिए, 0 लिख दीजिए। यहाँ तक गुना करने में कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए इस पर चिन्ह खींच दीजिए, इसको कुछ नहीं करना है, इसको पूरा को जब जोड़िएगा तो आपका रिजल्ट आएगा 35, और क्वेश्चन में भी पढ़े थे हम लोग तो दिया था 35, तो टोटल जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ, देखिए एफ यहाँ रखा गया है तो एफ बराबर क्या होगा, 35। इसमें कुछ नहीं करना है। फिर यहाँ देखिए सिग्मा एफ आई और क्या है, एक्स आई, टोटल जब जोड़िएगा 150, उसके बाद 600, उसके बाद 770, उसके बाद 640 और उसके बाद 270। जब टोटल जोड़िएगा तो आपका आएगा 2430। कितना आएगा, 2430। अब देखिए माध्य बराबर, माध्य आपका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई और एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई और एक्स आई का मान देखिए कितना आया है, 2430, बटा में सिग्मा एफ का मान कितना आया है, 35। अब इसमें भागा दीजिएगा तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 69, क्या हो जाएगा, 69.53%, 69.53%, यही आपका आंसर होगा। सॉरी, तो 69.43। देखिए 43 नहीं कहा जाता है, दशमलव के बाद जो अंक होता है उसको एक एक करके कहा जाता है, तो 69.43% हो गया। यहाँ आपका 14.1 कंप्लीट हो गया, केजीएफ चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। उसके बाद केजीएफ चैप्टर 2 आ रहा है, यानी 14.2। इसके बाद में वीडियो लेके आ रहा है, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।